दोस्तों जय माता दी। नक्षत्र एक्टिवेशन की श्रेणी में आज हम बात करने वाले हैं मघा नक्षत्र की। और इस नक्षत्र के चारों चरण में सिंह राशि आती है। आप ये जानते हैं कि नक्षत्र हमारी जिंदगी को राशियों से कहीं अधिक प्रभावित करते हैं, और यदि हमने नक्षत्रगत सुधार अपनाए तो हमारे जीवन में शुभता की वृद्धि हो सकती है और होती है। सबसे पहले थोड़ी सी बात कर ले हम सिंह राशि की। सूर्य देवता की राशि है और दमदार जातक होते हैं। यदि आप ये मंत्र ओम ह्रीम श्रीम सौ, ओम ह्रीम श्रीम सौ का जप करने की आदत डाल लो तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी और आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं मघा नक्षत्र की। और ये जो मघा नक्षत्र है इसके स्वामी ग्रह होते हैं केतु। और केतु आध्यात्मिक होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं, परंतु सिर नहीं होता तो उसकी दिशा निर्धारित नहीं हो पाती है, इसलिए भ्रम की स्थिति वाले होते हैं। और नक्षत्र देवता हैं पितर, पूर्वज। अब इससे पहले आगे बढ़ूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लें कि ये मूल वाला नक्षत्र है, गणमूल श्रेणी का नक्षत्र होता है। जब कोई जातक इस नक्षत्र में जन्म लेता है तो 10 से 11 दिन के मूल लगे हुए माने जाते हैं। ऐसा माना गया है कि जो आत्मा आपके घर में आई है उसको आपके परिवार के साथ एडजस्ट करने में थोड़ी समस्या है, तो उसके लिए कुछ नियम कायदे कानून और पूजा पाठ होते हैं जो हमें कर लेना चाहिए। समस्या 10 से 12 दिन की होती है। आप ये मत बोलिए कि जिंदगी भर ये मूल नक्षत्र का है तो उस पर कमेंट कसते रहो कि तू तो मूल में आया था, तेरा मघा नक्षत्र है, मूल लगे। ऐसा नहीं होता है, शुभता बाद में आने लगती है, कोई ज्यादा समस्या नहीं होती है। परंतु जिनका मघा नक्षत्र है उन्हें हमेशा पितरों को पूजते रहना चाहिए। हर शनिवार के दिन तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें कुछ तिल डालिए, काले तिल डालिए और दक्षिण दिशा में जल अर्पित कीजिए। ओम पित्राय नमः, ओम पित्राय नमः कहकर आपको पितृ के किसी भी पूजन पाठ या पितरों के नाम से दान वगैरह करते रहना चाहिए और पितरों की पूजन पाठ भी करते रहना चाहिए। आपके घर आपके पिता यदि हैं तो पितृ तर्पण वगैरह वो जो भी करें तो आप उनके साथ रहिए और पितरों को प्रसन्न करिए, तो आपको इस नक्षत्र में जो मूल लगने वाली समस्या है उससे निजात मिल जाएगी। तो पितृ देवता इसके नक्षत्र देवता होते हैं। मंत्र है ओम पितृभ्या नमः। महीने में एक बार 108 आहुति के साथ आप इस मंत्र से जरूर हवन कर लें, निश्चित ही आपको शांति मिलेगी और अच्छा लगेगा। हाँ, हवन सामग्री में तिल घी चावल होना जरूरी है, बाकी आप जितनी भी चीज़ें डालना चाहो डाल लीजिए, परंतु तिल घी चावल तो होना ही चाहिए। और बलि पदार्थ होता है दूध। और जब आप हवन या पूजन करते हो तो आपको वस्त्र या बकरी का दान करना चाहिए। ये दान आपके लिए बहुत शुभ है, बहुत फायदा देने वाला है। और जो पेड़ है वो है बरगद। दोस्तों ध्यान से सुनिए बात, जब भी आप कुछ मानसिक समस्या महसूस कर रहे हो, जब भी आपको लगता है कि कुछ परिस्थितियां गड़बड़ा रही हैं, बरगद के पेड़ के नीचे जाके थोड़ी देर के लिए बैठिए, आपको बहुत सुकून और शांति प्राप्त होगी, अच्छा लगेगा और आपको उन समस्याओं का हल भी प्राप्त होगा। जितना हो सके बरगद के पेड़ की पूजा करिए, बहुत शुभता आपको प्राप्त होने वाली है। और आपका अतिमित्र नक्षत्र है आश्लेषा। अतिमित्र नक्षत्र के चिन्ह यदि हम अपने पास रखें तो हमें बहुत लाभ मिलता है। और ये जो चिन्ह है वो नाग पंख वाला पक्षी है। सीधी सी बात है, नाग एक पंख वाला रहता है, काल्पनिक पक्षी होता है। उस पक्षी का चित्र आप अपने घर में जरूर रखिए, मिलते हैं मार्केट में, आपको निश्चित ही शुभता प्राप्त होगी। ये जो नक्षत्र है मघा नक्षत्र है, यहाँ पे किसी का भी जन्म हुआ तो हम बोलेंगे रजत पाया लेकर आया है, शुभ होता है, अच्छा होता है। तो अब तो आपको थोड़ा सुकून मिला कि अच्छा होता है, शुभ होता है, रजत पाया है। परंतु ये नक्षत्र जो है वो तमोगुणी होता है। अब सिंह राशि है, राजा की राशि है, तो थोड़ा सा तमोगुण तो आता है। ऐसे लोग पवित्रता पर ज्यादा विचार नहीं करते, कभी कभी झूठ भी बोल लेते हैं, थोड़े असंतोषी होते हैं।
परंतु ये शाही और गरिमामयी होते हैं। पूर्वजों की परंपरा का ये लोग सम्मान करते हैं। इनमें नेतृत्व की शक्ति होती है। सम्मान युक्त व प्रतिष्ठित जीवन ये लोग गुजारते हैं। ये स्त्री संज्ञक नक्षत्र होता है। यदि इन्हें प्रेरणा प्राप्त हो तो इनके काम बेमिसाल होते हैं, परंतु प्रेरणा की जरूरत होती है। ये बहुत अच्छे कार्यकर्ता होते हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता होते हैं। और इस नक्षत्र की जो स्त्रियां होती हैं वो पति पर थोड़ा ज़्यादा अधिकार जमाती हैं और वो चाहती हैं कि पति केवल उनकी बात सुने, केवल उनकी बात सुने। पता है, ये मध्यलोचन नक्षत्र होता है और इस नक्षत्र में कोई भी वस्तु यदि गुम जाती है तो जानकारी तो मिल जाती है कि वस्तु कहाँ है, तो वो वस्तु नहीं मिलती तो थोड़ी सी समस्या है। और इस नक्षत्र की जो जड़ी है वो भृंगराज। सिंह राशि वालों के बाल थोड़े कम रहते हैं, अधिकतर लोगों के। भृंगराज का तेल डालिए, भृंगराज जड़ी बूटी है, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। अब इस नक्षत्र में क्या हमें करना चाहिए, तो आपके लिए सबसे अच्छा क्षेत्र है राजनीति। दूसरा अच्छा क्षेत्र है प्रशासनिक सर्विस। IAS IPS की तैयारी करोगे तो अच्छा लगेगा आपको। और पैतृक व्यवसाय भी यदि आप संभालते हैं तो उसे नई नई ऊंचाइयां आप प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। तो चलिए अभी हम इस नक्षत्र के चारों चरणों की यानी 4 ऊर्जा स्तर की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, तो ये हर चरण 3 डिग्री 20 मिनट के होते हैं। हर चरण की एक अपनी ऊर्जा होती है। यदि आप मघा नक्षत्र में प्रथम चरण में जन्मे हैं तो इस चरण का स्वामी मंगल है, आपको और ऊर्जावान बनाता है। यार राजनीति में कुछ करिए ना, बड़े प्रसिद्ध नेता बनेंगे आप, चमकेंगे राजनीति में। तो आपको राजनीति को व्यवसाय बनाना चाहिए, व्यवसाय, राजनीति को व्यवसाय बनाना चाहिए। आप निश्चित ही बहुत सफल होंगे। अब मेरे व्यवसाय सबसे ज़्यादा आपत्ति मत करना आप, परंतु व्यवसाय बनाना चाहिए। मैं फिर से यही बात करूं, यदि आपने दूसरे चरण में जन्म लिया है, दूसरे चरण में जन्म लिया है तो स्वामी तो हैं शुक्र, और स्वामी शुक्र हैं तो आप ज्ञानी भी हो गए, तो आप सरकारी अधिकारी बनने की पूरी क्षमता रखते हैं। जुट जाइए प्रशासनिक सर्विसों की तैयारी में और प्राप्त कर लीजिए। निश्चित ही आप सरकारी अधिकारी बनेंगे और अच्छे अधिकारी बनेंगे, दबंग अधिकारी बनेंगे। फिर यदि आपने तृतीय चरण में जन्म लिया है तो तृतीय चरण के स्वामी हैं बुध, बुद्धिमान भी हो गए आप। न्यायिक सेवाएं आपके लिए है, मजिस्ट्रेट बन जाओ, न्यायाधीश बन जाओ, वकील बन जाओ, तो वकील भी आप अच्छे लेवल के बनने वाले हैं। तो कोशिश करिए ना इस क्षेत्र में जाने की। और यदि आपने जन्म लिया है चतुर्थ चरण में तो ये चंद्रमा इसके स्वामी हो गए। अब चंद्रमा हो गए तो थोड़ा सा संवेदनशील तो बना ही देते हैं। पारिवारिक बिजनेस संभालिए, बहुत सफलता प्राप्त होगी, बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और आप बहुत अच्छा करेंगे। तो दोस्तों, मघा नक्षत्र अच्छा नक्षत्र है। मूल 10 दिन के होते हैं। पितरों को हमेशा मनाते रहें, पितरों की पूजन का मौका एक भी नहीं छोड़ें। विश्वास रखिए, बहुत सफल होगे। जय माता दी।